देश एक ऐसे मोड़ पर खड़ा दिखाई दे रहा है जहां आर्थिक संकट की आहट साफ सुनाई देने लगी है। यह डर फैलाने की बात नहीं है, बल्कि समय रहते सच को समझने की जरूरत है। पीएम मोदी भी कई बार सार्वजनिक रूप से लोगों को संकेत दे चुके हैं कि आने वाला समय चुनौतीपूर्ण हो सकता है। उन्होंने लोगों से खर्च कम करने, घर से काम करने, बचत बढ़ाने और सतर्क रहने की बात कही। ये सामान्य बयान नहीं होते। जब देश का प्रधानमंत्री बार बार आर्थिक सावधानी की बात करे तो हर नागरिक को गंभीरता से सोचने की जरूरत है। चुनाव तक देश में सब कुछ सामान्य दिखाया गया, रैलियां, बड़े बड़े रोड शो, हजारों गाड़ियों के काफिले, मनोरंजन, आईपीएल और चमक दमक। लेकिन जैसे ही चुनाव खत्म हुए, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने लगे, महंगाई तेज होने लगी और रुपया लगातार कमजोर होने लगा। अब सबसे बड़ा खतरा बाहर से पैदा हो रहे तनाव का है। ईरान और इजराइल के बीच बढ़ती टकराव की स्थिति पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर सकती है। भारत जैसे देश जो बड़ी मात्रा में तेल और कच्चा माल बाहर से खरीदते हैं, उन पर सीधा असर पड़ेगा। अगर तेल महंगा होगा तो ट्रांसपोर्ट महंगा होगा, खाने पीने की चीज़ें महंगी होगी, दवाइयों और जरूरी सामान की कीमतें बढ़ेंगी, फैक्ट्री और कंपनियों का खर्च बढ़ेगा, कंपनियों कर्मचारियों की छंटनी शुरू कर सकती है। आज लाखों लोग ईएमआई और लोन के सहारे ज़िंदगी चला रहे हैं, लेकिन अगर नौकरी चली गई, व्यापार कमज़ोर हुआ और महंगाई बढ़ती रही तो सबसे पहले ईएमआई रुकेगी, फिर बैंकिंग सिस्टम पर दबाव पड़ेगा। इतिहास गवाह है कि आर्थिक संकट कभी अचानक नहीं आता, उससे पहले संकेत आते हैं। बाजार गिरते हैं, रुपया कमज़ोर होता है, महंगाई बढ़ती है, लोग बचत निकालने लगते हैं, कंपनियां निवेश रोक देती है। आज वही संकेत धीरे धीरे दिखाई देने लगे हैं।